ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। आज हम उस अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं। सहाबाए किराम में तो यूँ तो हर सहाबी चमकता सितारा है। मेरे आका फरमाते असहाबी कन नुजूम फ़बी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिनकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। मगर आज एक ऐसे चमकते सितारे की बारगाह में हाजिर है। इनकी यूनिकनेस ये है कि इनकी उम्र 250 साल से ज़्यादा की बताई जाती है और इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए, प्यारे आका को पाने के लिए 10 बार आप बिके, यानी 10 बार आपको ख़रीदा गया। और बड़ा तवील वाक़या है। आप फ़ारस यानी ईरान के रहने वाले हैं और आप वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी की ज़ियारत की है। यानी हज़रत ईसा के जो सहाबी थे, हवारी कहलाते थे, उनकी ज़ियारत भी आपने की। और फिर आप अस्फ़हान यानी ईरान के रहने वाले हैं और आप जो है वो एक राहिब के पास रहते थे जो अल्लाह की इबादत करते थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो आपने पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने एक और मुल्क में किसी नेक शख्स का बताया, उनके पास गए, उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। उनका इंतकाल होने लगा क्योंकि आपकी उम्र तो तवील थी, तो उनसे पूछा अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने दुनिया के एक और कोने का रास्ता बताया कि वहाँ जाएँ, वहाँ एक नेक शख्सियत है तो उनके साथ रहो। क्योंकि उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो लोग बुत परस्ती की तरफ और गलत कामों की तरफ थे। तो आप यूँ समझिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक को रब मानते थे और आप इन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखते थे। बहरहाल एक ऐसी शख्सियत के पास पहुँचे कि जब आपने उनसे कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि अब तो दुनिया में मैं किसी ऐसे को नहीं पाता कि जिसके पास तुम जाओ, मगर याद रखना कि एक शहर है जिसके उन्होंने निशानी बताई, जिसको आज हम मदीना कहते हैं, कि वहाँ पर अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। किसी तरह अगर तुम उनका ज़माना पालो तो उनके पास तुम्हें हिदायत मिलेगी और उनसे बरकतें मिलेंगी। तो अब आपने लोगों से मालूमात शुरू की। तो एक काफ़िला जो है वो यूँ समझिए कि आज जिसको हम मदीना कहते हैं उस शहर की तरफ जा रहा था। आपने काफ़िले वालों से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले लो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास रकम है। आपने कहा रकम तो नहीं है। कहा रकम नहीं है तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। तो आपने कहा मुझे ग़ुलाम के तौर पर ख़रीद लो। अल्लाह अकबर, अपने आप को फ़रोख्त कर दिया मदीने जाने के लिए और फिर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अब वहाँ पर ये इंतज़ार करने लगे, मगर चूँकि अपने आप को बेच चुके थे तो जो आपका मालिक था आपसे इतना काम करवाता था कि आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैं बहुत दूर से वज़नी पानी की बाल्टियाँ कह लें और उस ज़माने के जो भी बर्तन थे मैं उठा कर लाता था कि मेरी कमर जो है, यानी आपकी कमर के बारे में आता है कि वो झुक गई थी और बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो गए थे। दरख्तों पर चढ़कर खजूरें उतारते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अच्छा आपकी बात भी कोई नहीं समझता था, आपको फ़ारसी आती थी और उस जगह पर अरबी बोली जाती थी। आप कहते हैं मैं किसी से बात करता, मुझे कोई जवाब भी नहीं देता था। फिर एक ख़ातून वहाँ से गुज़री जो आपकी ज़बान समझती थी। तो आपने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी नई चीज़ हुई है, कोई ऐसी शख्सियत है जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मक्के से हिजरत करके एक अजीम हस्ती यहाँ पर आई हैं, अल्लाह का अपने आप को नबी बताते हैं। आप बहुत खुश हो गए। अच्छा, जिस राहिब ने आपको अल्लाह के आखिरी नबी की निशानियाँ बताई थी, 3 निशानियाँ बताई थी कि जब उनको सदका पेश किया जाएगा वो तनावुल नहीं फरमाएंगे, हदिया दिया जाएगा तो उसे खा लेंगे, और तीसरी उनके दोनों कांधों के दरमियान अंडे, कबूतर के अंडे की तरह एक मोहरे नबूवत होगी। ये 3 निशानियां थी। बहरहाल पहले दिन वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को खजूर की टोकरी पेश की और अर्ज़ किया हुज़ूर ये सदका है। तो प्यारे आका ने सहाबा को दिया, खुद नहीं खाया। पहली निशानी पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर वो एक टोकरी लेकर गए और कहा हुज़ूर ये हदिया है। प्यारे आका ने खुद भी तनावुल फरमाया, सहाबा ने भी तनावुल फरमाया। 2 निशानियाँ देख लीं। अब तीसरी निशानी देखनी थी। नबी पाक 2 चादरों में मलबूस थे। हज़रत सलमान कभी दाईं जाते कभी बाईं जाते कि हवा चले और कांधा खाली हो जाए और मैं मोहरे नबूवत देख लूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, अपनी चादर हटाई, कहा सलमान जो देखना चाहते हो वो देख लो। हज़रत सलमान ने वो मोहरे नबूवत देखी, नबी पाक की पीठ मुबारक को बोसा दिया और सुभान अल्लाह नबी पाक के कदमों से वाबस्ता हो गए। फिर प्यारे आका को अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि मैं किस तरह आप तक पहुँचा हूँ। मैं और आप तो नात का ये शेर
पढ़ते हैं ना कि गिर पढ़ कर यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। मगर हज़रत सलमान पहुँचे इस तरीके से, और फिर नबी पाक ने फ़ारस के रहने वाले, ईरान के रहने वाले सहाबी को अपना अहले बैत करार दे दिया। सारी दुनिया में जो आपकी इज़्ज़त है, सुबहान अल्लाह के आपको आज भी किताबों में अहले बैत में गिना जाता है। आप अरबी नहीं हैं, नबी पाक के ख़ानदान से नहीं हैं, मगर ज़बान मुस्तफ़ा से निकला तो अब आप अहले बैत में शामिल हो गए। और सुबहान अल्लाह, हज़रत सलमान के बारे में नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है। अब ज़रा सोचिए कि जन्नत जाने के हम सब तमन्नाई हैं, हम सब मुश्ताक हैं, मगर वो कैसी हस्तियां हैं जिनके लिए जन्नत मुश्ताक है। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे 4 सहाबा हैं जिनके लिए जन्नत मुश्ताक है, हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत सलमान फ़ारसी और मिकदाद बिन अस्वद। अल्लाह अकबर, ये 4 हस्तियां वो हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं रब अज़्ज़ा वजल 4 लोगों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, और वो 4 कौन हैं? अली, सलमान, अबू ज़र और मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो ये वो हस्ती हैं जिनसे रब मोहब्बत फरमाता है, ये वो हस्ती है जिनकी जन्नत इंतज़ार कर रही है, और आज हम उनके कदमों में हैं। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, इनके फैज़ान से बाला माल फरमाए। अच्छा, अब नबी पाक ने फरमाया कि अब जब अपने साथ रखना चाहा तो आपने कहा हुज़ूर मैं तो बिक चुका हूँ, आप तक पहुँचते पहुँचते मैं फ़रोख्त हो गया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसकी कीमत मालूम करो। तो जो आका था वो कहता है 300 खजूर के दरख्त चाहिए जो फल देने वाले हों, और 40 औकिया सोना चाहिए। ये बहुत बड़ी कीमत है नाजरीन, और खजूर के दरख्त कई साल बाद फल देते हैं। मगर मेरे आका का मौजज़ा देखें, सहाबा, प्यारे आका सहाबा के साथ जाते हैं और मिलकर दरख्त लगाते हैं, और अल्लाह अकबर वो दरख्त चंद दिनों में बड़ा भी हो जाता है, फल भी देने लग जाता है। और ये नबी पाक का मौजज़ा भी है। जो 80s में 90s में मदीने शरीफ गए हैं उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी का वो बाग भी देखा होगा जो अब तक मौजूद था। और नबी पाक ने फिर सोना जमा किया सहाबाए किराम से, और 40 औकिया सोना भी हज़रत सलमान फ़ारसी की कीमत अदा की, अपने ग़ुलाम को गोया ख़रीदा और अपनी ग़ुलामी में शामिल कर लिया। आप तो अजीम हस्ती हैं कि आपने ग़ज़वा खंदक का आइडिया दिया था। उससे पहले किसी इस्लामी जंग में खंदक नहीं खोदी गई थी, मगर आपने नबी पाक से अर्ज़ किया कि हुज़ूर हमारे यहाँ इस तरह किया जाता है। तो फिर टनल बनाई गई, उसमें आग लगाई गई, और ये आपकी स्ट्रेटजी थी कि जिसकी बिना पर ग़ज़वा खंदक हुई। अल्लाह अकबर। और ग़ज़वा खंदक पर मदीने पाक में जाएँ तो आज भी मस्जिद सलमान फ़ारसी मौजूद है जहाँ पर आपका खैमा लगता था, और आज हम हकीकी तौर पर हज़रत सलमान फ़ारसी के कदमों में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने इनको अहले बैत में शामिल किया। हम अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हमें अपने ग़ुलामों में शामिल फरमा लें, क्योंकि मेरे आका की ज़बान से जो निकलता है वो हो जाता है। अल्लाह नबी पाक की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए, सैयदना सलमान फ़ारसी के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अच्छा, यहाँ एक और बात सीखनी है। इन्होंने सैकड़ों साल कोशिश की, इन्होंने अपने आप को फ़रोख्त किया तो इनको ईमान मिला, नबी पाक मिले, उनकी ग़ुलामी मिली। अब दुनिया भर के मुसलमान सोचें, हम तो घर बैठे मुसलमान बन गए हैं। हमें इस्लाम की कदर करनी है, अपने ईमान की कदर करनी है। हमें तो कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बैठे बिठाए मुसलमान अल्लाह ने बना दिया। तो अब ऐसे उम्मती बनिए कि हमें देख कर लोग कहे कि उम्मती ऐसा है तो इसके आका कैसे होंगे, उम्मती इतना सच्चा है तो नबी पाक कैसे होंगे, उम्मती ईमानदार है तो उसके नबी कैसे होंगे। सैयदना सलमान फ़ारसी की सीरत सिखा रही है कि जिन्होंने कितनी मेहनत की आका तक पहुँचने में, नबी पाक का दामन थामने में। हमें तो घर बैठे इस्लाम मिला है, तो खुदारा उम्मते मुस्लिमा नबी पाक की उम्मत होने का हक अदा कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना नसीब फरमाए।